अच्छा जी, अब हुआ ये है कि इधर बिलावल भुट्टो जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और उधर इस्लामाबाद में ये खबर गर्दिश में है कि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। ज़राए का दावा है कि सदर अलवी और निगरान वज़ीर कानून व इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात के बाद ये सामने आया है और वजारत कानून ने अलबत्ता सदर पर वाज़े किया है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। दूसरी तरफ ऐवान सदर के ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत के इलेक्शन की तारीख देने का तासुर गलत है, सदर महज मुशावरत कर रहे हैं। इससे पहले सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख चुके हैं, तहम इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ बता दिया था कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। उधर PTI भी सदर मुमलिकत पर इलेक्शन की तारीख देने के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है। अब सदर अलवी इंतखाबात की तारीख देते हैं तो एक और तरह का आइनी और कानूनी मसला खड़ा हो जाएगा। बिलावल भुट्टो सदर के इस मुमकिन इक़दाम की हिमायत करते हैं या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है आफ्टर क्वाइट अ फ्यू डेज़। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। भट्टी साहब, सदर साहब से मुताल्लिक़ इत्तलात आ रही हैं कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द करने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ सर तो मुल्क की सियासत में एक तनाव और हैजान आने का इम्कान है। कल वैसे हम देख रहे थे कि नून लीग और PPP हामिद मीर साहब के शो में एक ही उनका मौक़िफ़ नज़र आया इस मामले को लेके। तो क्या आप भी ऐसा देख रहे हैं कि इससे अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी? कुछ अर्सा पहले ख़बर एक सामने आई थी कि सदर साहब से मुल्क के दो बड़ों ने मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद और मौजूदा हालात के बाद और मुश्तरका मफादात कौंसल में जो सारी जमातें कह के गई हैं कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, अगर तो सदर साहब ने ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख कर फ़ैसला दिया या तारीख़ दी तो मेरा ख़्याल है कि बहरान नहीं होगा, हिजान नहीं होगा। और अगर सदर साहब ने आइन और 90 दिन को सामने रख कर फ़ैसला दिया या तारीख़ दी तो मेरा ख्याल है नया बहरान पैदा होगा, नया हिजान पैदा होगा। ओके, लेट्स सी। ऑन दी अदर हैंड ये भी बताइएगा कि सदर साहब के कदम का ऑब्वियसली हम इंतज़ार करेंगे। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की हालिया अप्रोच जो है वो अपनी जगह बड़ी दिलचस्प नज़र आ रही है, क्योंकि वो किसी ना किसी सूरत जल्द अज जल्द इलेक्शन जो है वो मांग रहे हैं। उनके स्टेटमेंट से बड़े जारहाना स्टेटमेंट्स हैं उनके। तो जल्द इलेक्शन होने में भी पीपल्स पार्टी को अचानक क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि अगर आप ये समझते हैं कि इंग्लैंड और बरतानिया दो अलग-अलग मुल्क हैं, भारत और इंडिया दो अलग-अलग मुल्क हैं, UAE और मुत्तहदा अरब अमारात दो अलग-अलग मुल्क हैं, तो फिर आप ये भी ज़रूर समझ लें कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी कोई अलग-अलग नज़रिया रखते हैं। वरना दोनों की मंजिल एक, रास्ता एक, और दोनों जो कुछ कर रहे हैं गुड काप बैड काप वो सोची समझी प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो मुश्तरका मफादात कौंसल में ये मान कर गए हैं कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत हों, मतलब इलेक्शन डिले हो जाए, 90 दिन से आगे चले जाएं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। दूसरा, बिलावल भुट्टो को आइन की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो KP और पंजाब असम्बलियों के टूटने के बाद उस हुकूमत का हिस्सा थे जिन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए और आइनी खिलाफ वर्जी के या आइन तोड़ने या आइन दफन के मुर्तकब हुए। लिहाजा ये कंपनी की मशहूरी की तकरीरें हैं, इस पर इतनी तवज्जो ना दें। सो आप कह रहे हैं कि ये बस एक ही बात है जो दोनों मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं, इनके मकासद एक है, मंजिल एक है। दिस व्हाट भट्टी साहब इज़ ट्राइंग टू इम्प्लाई। भट्टी साहब, बिलावल साहब की तरफ से ये तासुर भी दिया जा रहा है कि गुज़श्ता हुकूमत में जो कुछ हुआ उसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे, या पीपल्स पार्टी के और भी लोग लेट्स से कि यही मौक़िफ़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई जो कुछ अच्छा हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो बुरा हुआ उसकी ज़िम्मेदार नून लीग ही है। तो इस तरह से बरी ज़िम्मा हुआ जा सकता? बिल्कुल, वो बराबर के शरीक थे, वो सिस्टम का हिस्सा थे, वो इत्तहादी थे शहबाज हुकूमत के। मौलाना साहब, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और 13 जमातें,
जो बदतरीन 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत भुगता के गए हैं, इन सब के ज़िम्मेदार ये सारे हैं। आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका, जाली पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया, इलेक्शन से भागे और सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज़्ज़त, जमहूरियत, सब का जनाजा निकाला। लिहाजा ये बिलावल भुट्टो भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने मौलाना साहब हैं, जितने मुस्लिम लीग नून वाले हैं, या जितने 13 जमातें हैं। चलिए जी, शुक्रिया भट्टी साहब।